नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पोको X4 GT कोडेक लाउडस्पीकर और हेडसेट का पूरा डिटेल्स देखेंगे। देखिए हर फ़ोन के अंदर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक कोडेक आईसी होता है। कोडेक के बाद में नेक्स्ट सीधा आपका सीपीयू ही होता है और एक लाउडस्पीकर आईसी होता है। मगर यहाँ पर आपका थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पर आपको दो-दो पावर स्पीकर एम्पलीफायर आईसीज़ दिया हुआ है। तो वो है आपको इस आईसी U6000 को हम लोग बोलते हैं ये एसपी के PA2 इसको बोलते हैं और ये वाला बोलते हैं एसपी के PA1। मतलब दो दो पावर एम्पलीफायर आईसी है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो पहले कोडेक लाइंस आपका जो भी मोसी मिसो लाइंस ऑडियो का रिलेटेड है। तो इस मॉडल के अंदर एक और चीज़ आपको मैं बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ऑडियो सेक्शन के अंदर आपका एसपीआई प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया है। तो एसपीआई प्रोटोकॉल के अंदर मोसी और मिसो लाइन्स ही यूज़ किया है। मास्टर क्लॉक और बाकी को इस्तेमाल नहीं किया। मगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉडल पे मोसी और मीसो। मोसी का मतलब होता है मास्टर आउट स्लेव इन और नेक्स्ट होता है मास्टर इन स्लेव आउट। ये लाइंस का आपका इस्तेमाल किया है। जैसे आपका मोसी 0 1 2 ओके ये यूज किया है और मीसो 1 2 0 मतलब तीन लाइंस मोसी 0 मोसी 1 मोसी 2 तीन तीन डेटा लाइंस का यहाँ पर यूज किया है। यहाँ पर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर टोटल 11 लाइंस होते हैं ये। ओके ये कोडेक आईसी से लेकर आपका सीपीयू के अंदर तक ये लाइंस जाते हैं। ये लाइंस के अंदर कहीं पर भी वाटर डैमेज में दिक्कत आता है तो भी आपका ऑडियो काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। और नेक्स्ट होता है आपका ये लाइंस आप देखेंगे तो एक एक करके मैं बोलता हूँ। ये हेडफोन का रिलेटेड है, ये हेडसेट का है, ये तीनों ये चारों हेडसेट का है। ओके ये आपका इंटरप्ट सिग्नल का लाइन है और नेक्स्ट ये वाला आपका हेडफोन का लेफ्ट साइड का ये स्पीकर का है और ये वाला हेडसेट का राइट साइड का है, ये राइट साइड का है। ओके तो ये पूरा आपका हेडसेट कनेक्टर को सीधा जाते हैं, ये चारों लाइन हेडसेट कनेक्टर में जाते हैं। ओके और नेक्स्ट होता है आपका AUVIN P एंड N। ये आपका U6002 एक आईसी आता है हमारा। ये आपका सीधा सेकेंडरी माइक आईसी को कनेक्ट होता है। ओके क्लियर, ये यहाँ पर मेंशन किया है माइक, मतलब ये माइक को ही कनेक्टेड होता है, ये आईसी नहीं है। देखिए याद रखिए लेटेस्ट फोन के अंदर आपको माइक को भी आईसी से ही इंडिकेशन होता है। ओके डिनोटिंग लेटर आपका आईसी के नाम से ही होता है, ये सेकेंडरी माइक है। क्लियर और नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपका एक हेडसेट का माइक डिटेक्शन लाइन और ये आपका हेडसेट का रीसेट सिग्नल, ये हेडसेट का डिटेक्शन लाइन और ये आपका ये हेडसेट का डिटेक्शन लाइन और ये आपका हेडसेट का लेफ्ट ईयर स्पीकर का और ये हेडसेट का राइट का और ये दोनों जो है ये आपका माइक लाइन्स है। इसी लाइन के द्वारा आपको पहचानना पड़ेगा। क्लियर और मेन माइक आपका हमेशा याद रखिए कि मेन माइक ये तीनों लाइन मेन माइक का आपका कनेक्शन से ये नाम से आपको जाना जाता है। आप सीधा जाके स्कीमेटिक के अंदर ढूंढेंगे तो मेन माइक करके नहीं होगा, वहां पर ऐसा ही नाम से आपको मिलेगा। क्लियर ये आपका सीसी बोर्ड में होता है मेन माइक। क्लियर और पुराना मतलब कुछ ओल्ड फोन्स के अंदर क्या होता है तो कोडेक आईसी से सीधा आपका ईयर स्पीकर को कनेक्शन था। अभी इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आप नोटिस करेंगे जब आप गाने सुन रहे हो या कोई भी आपका म्यूजिक सुन रहे हो, कोई भी म्यूजिक या यूट्यूब कुछ भी चला रहे हो तो आपका आवाज नीचे लाउड स्पीकर से भी आता है और ऊपर स्पीकर से भी आता है। तो इसीलिए यहां पर आपको स्पीकर एम्पलीफायर टू करके दिया है। ओके तो स्पीकर एम्पलीफायर 1 हुआ आपका लाउड स्पीकर आईसी को कंट्रोल करने वाला और स्पीकर एम्पलीफायर 2 इस मॉडल में जो है ये हुआ आपका
ईयर स्पीकर और लाउड स्पीकर, मतलब यहाँ पर आपका ऊपर वाला स्पीकर में भी आता है, नीचे वाला स्पीकर में भी आता है। तो उसको मतलब जब वीडियोस प्ले कर रहे हो तो वहां पर आपको ये बेनिफिट होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या लाइंस का जरूरत पड़ता है आप यहाँ पर नोटिस कर लीजिए। यहाँ पर, तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर SDA6, यहाँ पर देखिए SDA6, SDA6, ये SDA6 पुराना इसी मॉडल का दूसरा मॉडल में आप मतलब इसी मॉडल का दूसरा सेक्शन आपका डिस्प्ले सेक्शन में आपको SDA6 लाइन ही कनेक्टेड है। ये SDA6 अगर खराब होता है तब भी आपका ऑडियो का काम नहीं करेगा। क्लियर? ये SDA6 ACL6 आपका, मैंने आपको बताया था पुराना सेक्शन के अंदर फ्लैश लाइट और LCD सेक्शन और स्पीकर एम्पलीफायर, ये दोनों स्पीकर एम्पलीफायर में ये दिया हुआ है। तो इसको आप नोटिस करना है और यहाँ पर भी आप ध्यान देना पड़ेगा। और नेक्स्ट होता है आपका I2S। I2S आपका पूरा जो भी ऑडियो वीडियो जो भी ऑडियो माइक हो सकता है या ऑडियो का डेटा जो भी ट्रांसफर होता है, ये I2S लाइन के द्वारा ही डेटा आपका ईयर स्पीकर तक पहुंचता है और जो भी हम लोग बात करते हैं वो माइक से CPU तक डेटा ट्रांसफर होता है इसी के कारण। ओके, और यहाँ पर ईयर स्पीकर के लिए आपको 4 लाइन है, मगर कनेक्शंस तो 2 ही होगा, मगर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो सेंसिंग लाइन भी अलग है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक होता है आपका ईयर स्पीकर, इसमें ईयर स्पीकर जो वीडियोस चला रहे हो तब आवाज जोर से आ रहा है तो वो उनका लाइन का नाम है ये वाला। और नॉर्मल कॉल पर जब बात कर रहे हो तो आपको वहां पर काम आएगा ये वाला लाइन से काम करेगा। ये हुआ आपका टोटल ऑडियो सेक्शन। यहाँ पर कहीं पर भी आपका देखिए इसी लाइंस के अंदर हर जगह पे आपका कंपोनेंट्स सब कुछ होगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आपको आसानी हो सके इसीलिए पूरा लाइंस का इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा वाला पूरा लाइंस का इंफॉर्मेशन कहीं पर भी बोर्ड के ऊपर या कोई भी स्कीमेटिक्स के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये लाइंस आप हर सेक्शन, ये मॉडल का ये लाइंस आप ढूंढेंगे तो आपको स्कीमेटिक के अंदर मिल जाएगा। वहां उस लाइन में कितना भी कंपोनेंट्स है उसके ऊपर आप काम करेंगे तो 100% सॉल्यूशन गारंटीड है। ओके, इस पर्टिकुलर मॉडल में क्या है, ईयर स्पीकर के लिए अलग एम्पलीफायर आईसी और लाउड स्पीकर के लिए अलग एम्पलीफायर आईसी और इसके साथ में आपका कोडेक आईसी अलग सा सेपरेट है। ओके, ये याद रखना है। और सेकेंडरी माइक तो हर मॉडल में होता है। ओके, क्लियर? ये आप ध्यान रखिए। यहां पर आपका ऑडियो सेक्शन के अंदर कितना आईसीस है, एक आपका मेन PMIC कोडेक आईसी, एक CPU, नेक्स्ट आपका स्पीकर एम्पलीफायर 1, स्पीकर एम्पलीफायर 2, कितना आईसी हुआ, 1 2 3 4 आईसीस कारण है यहाँ पर। अगर आपका ऑडियो ईयर स्पीकर या लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो ये वाला पूरा लाइंस को आप चेक करना है। देखिए याद रखिए, अगर SCL6 और SDA6 का अगर खराब होता है या I2C3 यहाँ पर फिर से आपको मार्क करता हूं, ध्यान दीजिए, SDA6, SCL6, I2S3 ये लाइंस अगर खराब होता है तो आपका ऑडियो ईयर स्पीकर और लाउड स्पीकर दोनों नहीं काम करेगा, क्योंकि यही लाइंस आपका स्प्लिटेड है। हर लाइंस, ये लाउड स्पीकर आईसी और ईयर स्पीकर आईसी को दोनों का स्प्लिट है। अगर देखिए यहां पर लाउड स्पीकर और ईयर स्पीकर इस मॉडल में दोनों काम नहीं कर रहा है तो सीधा आप जाके CPU रिवॉल्व करेंगे तो 100% डायरेक्ट सॉल्यूशन है। क्लियर? क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ पर जो लाइन से मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसको नोटिस करेंगे, लाउड स्पीकर ईयर स्पीकर दोनों नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का सिग्नल्स कहां से बन के आ रहा है, CPU से बन के आ रहा है। और दोनों का लाइन का नाम देखिए, दोनों बिल्कुल एक ही है। इसका मतलब CPU से कोई ना कोई एक लाइन भी ये मिस हो जाता है तो आपका लाउड स्पीकर और ईयर स्पीकर दोनों काम नहीं करेगा अगर CPU खराब होने से। ओके, अगर सिर्फ लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा है तो लाउड स्पीकर आईसी U6001 के ऊपर काम कीजिए। अगर सिर्फ ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लाउड स्पीकर PA U6000 के ऊपर।
ओके, और कोई भी आपका डाउट्स है मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।